मार्च 2022 के अंत में जब भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने आर्थिक रूप से सबसे खराब हालातों का सामना किया, तो इस दौरान देश भर में 100 से अधिक स्वसंगठित विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन के कुछ दिनों पूर्व के हफ्तों में श्रीलंकाई लोग आधे से ज्यादा दिन तक चलने वाली बिजली कटौती, खाने और अन्य जरूरी सामानों की आसमान छूती कीमतें, ईंधन और गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें, इन सब हालातों से पहले से ही जूझ रहे थे। इनकी तस्वीर आपने भी टीवी और सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। श्रीलंका 30 सालों तक जिस जाति की लड़ाई में उलझकर चीन का कर्जदार हो गया, असल में वे सारी जातियां कभी एक साथ ही थी। अब श्रीलंका की आबादी पर हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। लखनऊ, वाराणसी और श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने श्रीलंका के करीब 2000 लोगों के डीएनए की जांच की। ये रिसर्च करीब 4 साल तक चला। इसमें पाया गया कि श्रीलंका की 89% आबादी में मराठियों का डीएनए है, यानी श्रीलंका की मेजॉरिटी सिंगली और माइनॉरिटी तमिल का जीन एक समान है। इसके लिए सिंगली और तमिल के 5 लाख से ज्यादा जेनेटिक मार्कर्स पर हाई रेजोल्यूशन स्टडी की गई। इस स्टडी को अंतरराष्ट्रीय जर्नल आई साइंस में भी प्रकाशित किया गया है। अब जरा नजर डालते हैं कि इस रिसर्च पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे भी इसमें अहम हिस्सा रहे हैं। इस रिसर्च पर वे कहते हैं कि जीन वैज्ञानिकों ने सिंगली और तमिल के 5 लाख से ज्यादा जेनेटिक मार्कर यानी म्यूटेशन पर एक हाई रेजोल्यूशन स्टडी की है। इस रिसर्च को प्रतिष्ठित जर्नल आई साइंस में भी प्रकाशित किया गया है। ये स्टडी न केवल सिंगली लोगों की जेनेटिक हिस्ट्री को बताती है, बल्कि श्रीलंका की तमाम आबादी का भारत से माइग्रेशन और उनकी जेनेटिक मिक्सिंग के बारे में भी कई कहानियां बयां कर रही है। बीएचयू के बाद कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रणसिंघे कहते हैं कि सिंगली और तमिल, जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं और सांस्कृतिक रूप से भी अलग है, उनमें एक ही तरह के जेनेटिक स्ट्रक्चर दिखी हैं। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों मानव समूह के बीच जीन का ट्रांसफर हजारों सालों से जारी है, जो कि जातीयता और भाषा की सीमाओं से परे है। लगभग 2500 वर्ष पहले इनके पूर्वज महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के निवासी थे। यहाँ से वे श्रीलंका पहुंचे। सिंगलियों के जीन दक्षिण भारतीयों की अपेक्षा पश्चिम भारतीयों से ज्यादा मिलते हैं। भाषा, क्षेत्र व संस्कृति में एक दूसरे से अलग दिखने वाले श्रीलंकाई तमिलों और सिंगलियों के आनुवांशिक संबंधों का पता चला है। अब लगे हाथ श्रीलंका की इन दोनों जातियों के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। सिंगली या सिंगालिस श्रीलंका की आबादी का हिस्सा है। इन्हें पूर्व में सिलोन नाम से भी जाना जाता था। ये श्रीलंका के सबसे बड़े जातीय समूह का गठन करते हैं। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंगली की संख्या लगभग 13.8 मिलियन या कुल जनसंख्या का 73% थी और इनकी भाषा इंडो यूरोपीय परिवार से संबंधित है। अब इसके बाद अगला नंबर है तमिल का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 18% है। इन्हें श्रीलंकाई तमिल या फिर इलम तमिल के नाम से संदर्भित किया जाता है। श्रीलंकाई तमिल सदियों से श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतों में बहुमत से रह रहे हैं। हालांकि ये श्रीलंका के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।